guys, my name is Jarvis Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9 के मैथ स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट से। और चैप्टर फर्स्ट हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है सर। तो ये सर चैप्टर जो है क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, इसका वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का है। कितना है सर? वो 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। सर वेटेज कहने का मतलब, अगर बोर्ड एग्जाम में या क्लास 9 में होता है, कोई कोई स्कूल में एग्जाम में बोर्ड से पेपर आता है, तब आप सॉल्व करते हो, या नॉर्मली आपका जो टर्म वाइज एग्जाम होगा, अगर उस एग्जाम में नंबर सिस्टम है, तो उसका जो वेटेज है वो आपको 10 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो ही होने वाला है। इसके बाद सेकेंड वीडियो आएगा, ठीक है। देन एनसीईआरटीज़ के सॉल्यूशंस आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे प्रीवियस वाले वीडियोस में क्लास 10th जो जो भी वीडियोस आते हैं उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते, ठीक है। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। उससे पहले नंबर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो जो नंबर यूज हैं और जिनको करने से आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा हो सकता है और सवाल सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सारे नंबर्स देखिए अब कुछ इस प्रकार से हैं। तो कहने का मतलब, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारा हो गया नेचुरल नंबर। एक ऐसा नंबर जो कि सारे स्टूडेंट को हो सकता है पता हो सकता है कईयों को पता ना हो। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बात रही सर कि नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, अगर पूछ दे तो बोल देना कि सर कैपिटल एन से करते हैं, ठीक है। और इसकी डिफिनेशन की बात अगर कोई कर दे हमारे सामने, तो हम लोग कहते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, मतलब सर ये आर है हमारा, नहीं दिख रहा है तो ये आर है, ठीक है। मतलब सर जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, कहने का मतलब जब भी आप गिनना स्टार्ट करते हो, तो सर वन से करता है। हम ही हैं, गिनना स्टार्ट करेंगे तो वन से करेंगे। अगर किसी रूम में कुछ चेयर्स रखे हुए हैं मान लेते हैं, और अगर आपको कोई कहे कि यू हैव टू काउंट इट, आपको अगर गिनना है, तो आप कहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे? तो सर हम लोग वन से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते हैं। दीज आर द काउंटिंग नंबर्स एंड वी हैव टू नो दैट द नेचुरल नंबर इज ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सो दैट जो इसका एग्जाम्पल्स होने वाला है, तो सर काउंटिंग नंबर्स आपको वन से स्टार्ट होते हैं, एंड दिस नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो मैं कह सकता हूँ इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे सर 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 आपको इन्फिनाइट तक जाएंगे। ये जो सिंबल है हमारा इन्फिनाइट का है, अगर आपको पता नहीं तो लिख लो कॉपी में, मैं इसका नाम लिख दूँ। इन्फिनाइट का सिंबल है किसका सर? इन्फिनिटी बोल सकते हो या इन्फिनाइट बोल सकते हो। तो ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, वन से लेके इन्फिनाइट तक जाता है। इन्फिनाइट एक ऐसा नंबर है जो डिफाइन नहीं है, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर है। अगर आपको कहा जाए कि सबसे बड़ा नंबर लिखो, तो आप ढेरों इतना लंबा नंबर लिखोगे। अगर किसी और स्टूडेंट को कहा जाए तो उससे भी लंबा नंबर लिखेगा, ठीक है। तो क्या है ना कि सबसे बड़ा नंबर डिफाइन है नहीं, देन वो जो नंबर है सबसे बड़ा, उसको ऐसा कहा गया वो इन्फिनाइट है, क्या है? अनंत है, ठीक है। दिस इज अ सिंबल ऑफ इन्फिनिट, ठीक है। हाँ जी। तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया। एंड द सेकंड नंबर जो आता है वो हमारा होता है होल नंबर। ये कुछ कुछ रिलेटेड है नेचुरल नंबर से, ठीक है। होल नंबर। अब बात रही कि होल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, तो वो डब्लू से करते हैं, कैपिटल डब्लू। डब्लू है नहीं, कैपिटल डब्लू से, ठीक है। अब बात रही इसकी डेफिनेशन की, तो मैंने जैसा कहा कि नेचुरल नंबर से काफ़ी रिलेट करता है, तो लिखेंगे आप लोग ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ जीरो। जीरो समझ रहे हो ना, ये वाला जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। एन ओ डॉट करके नंबर ही होता है। चलिए मैं पूरा लिख दूँ आपके लिए, ठीक है। हाँ जी सर। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो, जितने भी काउंटिंग नंबर है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उनके साथ जीरो अगर लग गया तो वो जो नंबर्स का सीरीज हो जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग होल नंबर। कहने का मतलब सर, जैसा कि मैंने कहा, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे अप टू इन्फिनिटी, बट उसके साथ अगर जीरो लग जाए, तो ये जो हमारा सीरीज बन रहा है, तो हम कैसे कहें, ये जो एक सेट है वो हमारा होल नंबर का सेट हो जाएगा, ठीक है सर। दैट इज कॉल्ड होल नंबर। एंड जो थर्ड नंबर है हमारा, वो कुछ इस प्रकार से देखिए। अब हम लोग जो नंबर पढ़ने वाले हैं, हमारा थर्ड नंबर वो है इंटीजर्स। क्या है सर? इंटीजर्स। दिस इज वेरी इजी, यू नो।
इंटीजर्स। अब बात रही इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इंटीजर्स को डिनोट करते हैं दो कैपिटल लेटर से। कईयों बुक में आपको जेड दिख जाएगा और कहीं बुक में आपको आई दिख जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो कहीं बुक में आपको जेड दिखेगा और कहीं बुक में आई दिखेगा, तो दोनों हो सकता है, दोनों से हम लोग डिनोट कर सकते हैं एक इंटीजर को, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसका डिफिनेशन क्या है वो देखो, तो ऐसा लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers are called, ठीक है, इंटीजर्स। ओ एक सेकेंड, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विद जीरो या इंक्लूडिंग जीरो लिख लीजिए आप, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? मतलब सर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं और जीरो भी खुद भी, वो सारे के सारे क्या होंगे सर, हमारे इंटीजर्स होंगे। कहने का मतलब अगर आपको पता है निगेटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर क्या है, आप सबको दिख रहा है वहाँ तक? हाँ सर दिख रहा है। आप एक लाइन और लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा कहूँ कि सर इसका अगर एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। डिफिनेशन आपके सामने है, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। लेकिन सर निगेटिव नंबर होता क्या है, कईयों को पता होगा, मुझे पता है, और कईयों को नहीं पता हो सकता है। तो निगेटिव नंबर देखो, जैसे कि नॉर्मली तुम कोई नंबर्स लिखते हो, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है, वगैरह वगैरह। अगर उसके पीछे माइनस का साइन लगा रहेगा तो दीज नंबर आर कॉल्ड निगेटिव नंबर्स। क्या है? निगेटिव नंबर, ठीक है। और सर पॉजिटिव नंबर्स की बात की जाएगी तो क्या होगा, तो ये तो सबको पता होता है भाई, ये सर पॉजिटिव नंबर्स क्या है। तो कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, अगर इसके पीछे माइनस का साइन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो माइनस का साइन नहीं है, तो ये सारे नंबर्स आपको पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है सर। और सर जीरो क्या है? जीरो आपने लिखा इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी, तो मैं ऐसा कह दूँ कि जीरो जो है ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अगर मैं एक नोट लिखाऊँ आपको, तो मैं एक ऐसा लिखाऊंगा, अगर साइड में लिखना है तो लिख लो, अगर आपको जीरो के बारे में लिखना है तो लिख सकते हो, बस वैसे कोई बात नहीं। नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ठीक है। जीरो क्या है? ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, जीरो एक जीरो इंटीजर है। कोई पूछे फिलहाल जीरो क्या है, तो बोले जीरो एक निगेटिव, जीरो एक जीरो इंटीजर है, ना ही वो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। आई थिंक आपको इंटीजर तक समझ में आता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, तब तक आप इसको लिख लें, ठीक है। आप लोग लिख ली होइएगा, और अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हो चुका है। अब जो नंबर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेशनल एंड इरेशनल्स एंड रियल्स। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रेशनल नंबर से। सर रेशनल नंबर क्या है? देखिए समझिए, मैं पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा। सर रेशनल नंबर्स क्या है? क्या है सर? रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को डिनोट करने की बात जब आती है तो हम लोग उसको क्यू से डिनोट करते हैं। किसे सर? क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ जी। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अ नंबर, मैं पहले डिफिनेशन लिखता हूँ फिर समझाऊंगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अ नंबर विच कैन बी written in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equals to 0, are called रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? सर नहीं सर, आपने समझाएगा हम तक, ठीक है, समझा दे रहे हैं। रेशनल नंबर, ठीक है। हाँ जी सर, आप समझाओ। तो अगर मैं समझाऊं तो मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि एक ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं ऐसा कहूँ कि अट्टे बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अट्टा बट्टा क्या, जैसा कि आपको पता है फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं अट्टे और बट्टे, ठीक है। तो सर पी ऐसा एक ऐसा नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ, ठीक है, जहाँ पे हमारा पी और क्यू दोनों के दोनों, पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या है, मैंने जस्ट बताया अभी कि इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स वैसे जीरो,
क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जिसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख पाए, अब पी और क्यू हमारा एक इंटीजर्स होना चाहिए, एक इंटीजर्स होना चाहिए, और सर नीचे वाला जो है क्यू वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि नीचे वाला जो क्यू है फ्रैक्शन का वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सर क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो क्या होगा, सुन लो, अगर हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन के नीचे में अगर तुम जीरो देख लो लिखा हुआ, तो समझ जाना ये फ्रैक्शन नॉट डिफाइन है, इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइन ही रहेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। इसीलिए बोला गया नीचे वाला जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, तो मैं सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है इस रेशनल नंबर का, सर वो है 22/7। सर कैसे, बताऊंगा कैसे, देख लो पहले। ये जो 22/7 है ये एक अप्रोक्स वैल्यू है पाई की। सर ये क्या बता रहे हो आप, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी क्लास 9 का क्या स्टार्टिंग है, तो आपको पाई हो सकता है कहीं सुने हो या पढ़े हो। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। वैल्यू होता है ये जो 22/7 ये अप्रोक्स वैल्यू होता है पाई का, जो कि एक रैशनल नंबर होता है, और पाई खुद एक इरेशनल नंबर है, मैं आगे जाके बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसा फिलहाल ये देखो, ये बताओ कि सर ये क्या रैशनल नंबर है। तो देखते हैं कि रैशनल नंबर होने के लिए दो शर्त होते हैं। सर पहला शर्त कि ऊपर नीचे मतलब पी वाई क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और दूसरी शर्त नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो 22 और 7 ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं क्या, हाँ सर इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हाँ, चल ठीक है। अब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला जीरो कहाँ है, ये तो 7 है, ये तो 7 है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, एक एग्जाम्पल हो जाएगा एक रैशनल नंबर्स का, ठीक है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं, और सर क्या निगेटिव नंबर्स भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्या जीरो भी रैशनल नंबर है, क्या जितने पॉजिटिव नंबर्स है वो भी आपको रैशनल नंबर्स हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। कैसे, तुम ये अभी देख लो। अगर -2 को लिखना हो, तो क्या हम -2 को -2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई हर्जा नहीं सर, आप लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर्स के नीचे में आप 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सर -2 को -2/1 लिख सकते हैं। अब ये देखो ऊपर नीचे दोनों के दोनों मतलब कि पी वाई क्यू ऊपर के नीचे दोनों के दोनों क्या ये इंटीजर्स हैं, तो हाँ ये दोनों इंटीजर्स हैं। ऊपर में हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, नीचे में हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरा शर्त क्या था कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये तो जीरो नहीं है तो 1 है, ठीक है जी सर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको जीरो के साथ भी करना है, तो जीरो को आप लिख सकते हो 0/1। देख लो ऊपर नीचे दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, जीरो भी इंटीजर, वन भी इंटीजर, और दूसरा शर्त ये है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाला जीरो हो सकता है, पर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं है, वन है, इसीलिए क्या हो गया सर, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। सेम इसी पे अप्लाई होगा, और ऐसे ही करते करते हम लोग समझ जाएंगे। सर ये जो आपको सामने है क्या है सर, एक एग्जाम्पल है रैशनल नंबर्स के। अब हम लोग मूव करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के, जो कि सर रैशनल नंबर्स का ही भाई है, कर सकते हो। किस पे मूव करेंगे हम लोग, हमारा जो फिफ्थ नंबर बोल सकते हो, फिफ्थ नंबर। ये फोर्थ नंबर था, तुम अपने से मार्किंग कर लेना, उधर हमने शायद नहीं ना किया हो। ये पांचवा है, इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। आप इरेशनल नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं, कौन लेटर से करते हैं, तो क्यू डैश से भी कर सकते हो या पी से भी कर सकते हो। तो क्या कहा आपने, बहुत कम बुक में ही आपको पी मेंशन हुआ दिखेगा, ज़्यादातर बुक में क्यू डैश ही दिखेगा। वैसे तो आपकी क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो मेंशन कुछ किया ही नहीं हुआ है कि क्यू डैश से शायद मेंशन होता है क्या, बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। तो सर इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश या पी से डिनोट करते हैं। जहाँ तक डेफिनेशन की बात आती है, तो मैं कुछ ऐसा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि इसका जस्ट अपोजिट है ये। रेशनल में क्या था कि ऐसा नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, रेशनल में क्या है जिसको नहीं लिख सकते हैं। सर कहने का मतलब क्या है, देख लो, अ नंबर, ये ए है ठीक ना, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जहाँ पे पता है ना पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है, लिखना है तो लिखो नहीं तो नहीं लिखो, यहाँ तक भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर सर जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता है, दैट टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो एकदम शॉर्टकट में एग्जांपल लूँ मैं, तो मैंने जैसा कि कहा कि जो पाई होता है, पाई ऐसा उसका सिंबल होता है ऐसा,
ऐसा होता है, कुछ पाई दिखता है। इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में अप्रॉक्स वैल्यू वो 22/7 होता है। तो इसका जो वैल्यू है वो तो रेशनल नंबर है, बट ये खुद क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है। इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक, मैं आपको कहूँ तो लिख लो अगर लिखना है तो, 3.1416 होता है अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक। एकदम करेक्ट वैल्यू है, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा सर दिया गया था। ठीक जी सर। अब आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जितने भी आपको रूट में नंबर्स दिख जाएंगे वो सारे के सारे आपको इरेशनल नंबर समझ लो हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या है कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप लोग समझ चुके होइएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पे एक नंबर और आ गया है रियल नंबर, उसको बता के फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या करें, लिख लो। ठीक है, ठीक है सर, आपने लिख लिया होगा, मैंने जैसा कि कहा रेशनल इरेशनल फिर जाके रियल बताऊंगा। तो देख लो रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, शायद छठा नंबर है रियल नंबर। रियल आप 10th में जाओगे तो इससे आगे भी नंबर्स हैं बहुत सारे, वो पढ़ोगे। इसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि सर नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ओड, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल। ठीक है, अब क्या देखने वाले हैं हम लोग, रियल नंबर्स देखने वाले हैं। ठीक है सर, रियल नंबर्स को डिनोट कौन से लेटर से करते हैं, तो मैं कह दूं कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है। आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। अब इसका डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं ये लिखूंगा, अ collection of rational and irrational number are called real number। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप लोग देख भी रहे होंगे, सर रियल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसका जो साथ में आप लोग सारे सारे लिख दोगे एक जगह इकट्ठा करके, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं सर, आपको रियल नंबर हो जाते हैं। मतलब कि ऐसा देखा जाए तो सबसे ऊपर में हमारा रियल नंबर आता है, उसको फिर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नेचुरल, होल, मतलब जितने भी नंबर्स अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो सबका समूह ये रियल नंबर है सर। लेकिन आपने वो तो लिखा नहीं, आपने बस लिखा रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल में वो सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एज वेल एज जीरो। और सर इरेशनल में रूट वाले जितने भी है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे कलेक्शन जो है रियल नंबर का कलेक्शन है। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, देखो, तो जैसा कि मैंने कहा जितने भी नेगेटिव नंबर है वो भी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो भी हमारा पॉजिटिव नंबर है वो हो जाएगा। जो भी हमारा फ्रैक्शन वाले वैल्यूज़ हैं वो भी हो जाएंगे। जो भी रूट वाला वैल्यूज़ हैं वो भी हो जाएगा। ठीक है सर, और बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, साथ में पाई भी। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ सर रियल नंबर तक समझ में आ गया, और नंबर ये खत्म होते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर इसमें चर्चा है आपके क्लास 9th के बुक में कि सर ये नंबर लाइन क्या है। ठीक है, तो ठीक से आपने पढ़ा होगा कि सर नंबर लाइन क्या है, या तो मैं कहूँ का है, क्या क्या है। ठीक है, अगर ऐसा आपको कुछ लाइन दिख रहा हो, कैसा सर, ऐसा एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों साइड इसकी एरो रहते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हुआ और ये मेरा राइट हुआ, तो उसके लेफ्ट साइड में सर माइनस इन्फिनाइट रहता है, इन्फिनिटी बोल सकता हूँ। राइट साइड में प्लस का इन्फिनिटी रहता है सर। अब बीचों बीच आप जीरो दे सकते हो, क्या सर जीरो दे सकते हो, हाँ दे सकते हो। फिर सेम सेम गैप पे, कैसे सर, सेम गैप पे, ये जो गैप दिख रहा है आपको सेम होना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग करेंगे सर 1, जीरो के राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर से वो लाइक करता है, मतलब 1 2 3 4 वगैरह वगैरह इन्फिनिटी तक। ठीक है, हाँ। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं सर वो आपको लाइक करते हैं। ठीक है, हाँ सर। ठीक, तो दिस इज आवर नंबर लाइन, जिसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अहेड मूव कर, अगर हम रूट टू की बात करें तो रूट टू की जो वैल्यू है, अगर आपको लिखना है तो लिख लिख सकते हो आराम से। रूट टू की जो वैल्यू है सर 1.414 है। ठीक है, और सर रूट थ्री की जो वैल्यू है सर 1.732 है। ठीक है, और सर जो पाई की वैल्यू है मैंने आपको कहा था कि सर 3.1416 है अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक। ये सब कहाँ लाई करता है, देखो तो सर रूट टू की वैल्यू 1.414, मतलब सर यहाँ कहीं आपको लाई काटा होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं रूट टू होगा। हाँ सर, सर रूट थ्री की वैल्यू 1.732 है, तो सर ऐसे मानते हैं सर यहाँ पे कहीं पे रूट थ्री भी लाई कर रहा होगा। ठीक है सर, और सर पाई कहाँ लाई कर रहा होगा,
देखो पाई की वैल्यू 3.1416 है, तो कहीं मान लेते हैं, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे हमारा पाई भी लाई करता होगा, ठीक है। तो ये देख लो कि नंबर लाइन ऐसा ही होते हैं, बीच में जीरो होता है, राइट साइड में आपको पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। आप लोग इसे तुरंत लिखें और तुरंत या तो छाप ले। हाँ सर लिखना है, छाप नहीं रहे हैं, ठीक है। हाँ तो अब एक टर्म है आपके चैप्टर फर्स्ट में जिसको बोलते हैं सर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आपने देखा होगा कहीं, यदि आपने एनसीईआरटी रीड किया हो, जो कि करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और उसमें से नोट्स भी लिखना चाहिए, या तो आप टीचर के नोट्स प्रिपेयर करो, ऐसे टीचर्स जो कि आपको एनसीईआरटी प्लस आर एस अग्रवाल प्लस आर डी शर्मा सारे के नोट्स, या तो मैं ऐसा कहूँ कि एनसीईआरटी बस आर एस अग्रवाल इसका भी नोट्स अगर बता दे रहा है आपको तो मोर देन इनफ है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप उसके नोट्स लिखें या तो आप एनसीईआरटी थ्रूली रिवाइज करके उसका नोट्स लिखें, ठीक है। ठीक है सर। तो सर जो मैं कह रहा था अभी, एक टर्म है आपके बुक में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट अगर आपको बोलने नहीं हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो इसका दूसरा नाम भी है इक्वल रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट अगर समझ नहीं आ रहा है तो इक्विवेलेंट की जगह आप इक्वल भी बोल सकते हो, ठीक है सर। हाँ सर। तो सर ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या, देखो तो इसका अगर एग्जांपल लिया जाए, इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो मैं ऐसा कहूँ 2/4, ठीक है, 10/20, ठीक है, 20/40, ओके ओके ओके, 60/120, ओके, और बहुत सारे, ठीक है। फिलहाल इतना ही पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो आप ये बताओ कि आप ये जो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं आपको, क्या ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है या तो मैं कहूँ इक्वल रेशनल नंबर है? तो सर हमें तो नहीं पता सर, आप बता दो, ठीक है, देख लो। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहने का मतलब होता है ऐसे रेशनल नंबर्स जो कि सर है तो सेम बट वो फ्रैक्शंस में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, और आपको समझ में नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो उसको क्या करो, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि तब चेक करना कि वो कुछ जो एग्जांपल्स दिए हैं आपके सामने वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है सर आपका, कहने का मतलब ये है, ये आपको 2/4 दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा ये बताओ, क्या होगा? सर 2 × 2 2 × 4 1/2 आएगा सर, और क्या, ठीक है, कॉमा लगा। सर इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ तो 10 × 10 10 × 20, सर ये भी 1/2 आ रहा है, क्या बात है। इसको भी करो तो सर 20 × 20 20 × 40, सर ये भी 1/2, हाँ हाँ। और 60 120 करोगे तो 1 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये सारे रेशनल नंबर्स आपस में सेम है। सर दिख नहीं रहा था पर है तो सेम, हाँ। अगर आप रेशनल नंबर्स का अगर आपको तीन चार एक, या तो मान लो एक सेट दिया हुआ है 3 4 5 रेशनल नंबर्स के, अगर पूछे ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है कि नहीं, तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। सिंपलेस्ट फॉर्म कहूँ या लोएस्ट फॉर्म कहूँ, दोनों बात बराबर है, उसमें चेंज करो, जैसा कि हम लोग काट खूट के चेंज करते हैं, तब देखो क्या वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है कि नहीं। क्योंकि ये सारे इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये टर्म समझ में आ गया होगा, बुक में मेंशन था इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सर क्या है, इसके बाद सर क्या है ये बता दो, ठीक है। तो सर उसके बाद है कि सर फाइंड अ रेशनल नंबर या मोर देन वन, एक से अधिक, फाइंड वन या मोर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। आपको दो रेशनल नंबर दिए होंगे, पहला दूसरा, उसके बीच में सर एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा, एक से अधिक 3 4 5 हो सकता है बोल। तो वो देख लो सर कैसे उस पे उस ऐसे प्रॉब्लम से कैसे टैकल करना है आपको, वो देख लो, ठीक है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा हमारा, सर फाइंड अ रेशनल नंबर, अ का मतलब वन होता है, घबराना मत, अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/6 एंड 6/12, ठीक है। दिख रहा है सर, हाँ सर हमको दिख तो रहा है, ओके ओके, या तो 6/5 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर, आपको दो रेशनल नंबर्स गिवन होंगे और आपको बोलेगा एक रेशनल नंबर एक से अधिक, फिलहाल तो यहाँ पे एक ही बोल रहा है, तो कैसे फाइंड करना, तो इसका एक फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला मैं बताता हूँ, लेकिन वो एक शर्त है फार्मूले की, कि वो जो फार्मूला है या आपको एक निकालना हो या दो निकालना हो उसी पे अप्लाई करना, बाकी बात पे नहीं अप्लाई करना क्योंकि वो लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सर वो फार्मूला क्या है ये बता दो, वो जो फार्मूला है आपको लिखना है, लिख लो बच्चे कॉपी में खोल के, ठीक है। फार्मूला A जोड़ B/2 होता है, समझ में आ रहा है।
सर नहीं सर, ए क्या है, जो पहला फ्रैक्शन या पहला नंबर गिवन होगा वो, सर बी क्या है, वो जो दूसरा नंबर गिवन होगा वो, अपॉन टू कर देना। इसी फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हो कि सर ये दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर क्या है। अगर दूसरा निकालना है तो फिर से ये फार्मूला अप्लाई करो, तीसरा निकालना है तो फिर अप्लाई करो, क्योंकि ये लंबा हो जाता है, इसीलिए ये इसकी एक शर्त हो जाती है। या तो मैं ऐसा कहूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट अगर एक निकालना हो या दो निकालना हो तभी ही प्रीफर करना, वैसे नहीं प्रीफर करना। एक और मेथड होता है, मैं वो बताऊंगा, उससे करना, ठीक है। फिलहाल ये देख लो, अभी हम इसे इसी से करने वाले हैं क्योंकि बुक में गिवन है तो बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो सर क्योंकि 2/6 और 6/5 ऐसे करके दो जगह इसको लिख लेना। वैसे तो अभी फार्मूला पे ही सॉल्व करेंगे तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो सोल्यूशन देखो सर कैसा होगा। फार्मूला होता है सर एज और b/2। सॉरी सॉरी सर, ए क्या है, जो फर्स्ट नंबर है मतलब 2/6 प्लस का प्लस दोगे। सर बी क्या है, 6/5। कितना है सर, 6/5 अपॉन 2 है तो अपॉन 2 भी तुम कर दोगे, ठीक है। अब नीचे वाले कैल्शियम लोगे, 6 और 5 कैल्शियम लोगे तो सर 30 आएगा, ठीक है। 6 से 5 टाइम्स में 5 टू 10 आएगा, ठीक है। सर बटा का जोड़ आता है ना, हाँ सर आता है, एडिशन आता है, हाँ आता है। 5 से 6 टाइम में कटेगा, 5 6 36 होएगा, अपॉन में 2 होएगा, ठीक है। ठीक है सर, ऊपर ऐड करोगे 36 और 10 46 होगा, अपॉन सर 30, अपॉन में सर 2 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब 2 से हम लोग काटेंगे, सर क्या चाहिए, 2 से काटेंगे, ठीक है। आपको देखो 46/30 लिखा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे 2 डिवाइड में है, अगर गुना में आएगा तो ये जो है फ्रैक्शन, सर 2 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन कहाँ है, अरे समझ लो, एक फ्रैक्शन है मतलब नीचे में कुछ नहीं तो मान लो एक है, ठीक है। जब फ्रैक्शन है हमारा उलट जाता है, मतलब कि सर 2/1 है, जब इंटू में इसको चेंज करेंगे, अभी तो डिवाइड में है, जब इंटू में चेंज करोगे तो 2/1 जो है फ्लिप कर जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब क्या करो, 2 से काट दो 46 को, 2 2 4, 2 3 6, मतलब 23/30। सर ये हमारा एक ऐसा फ्रैक्शन है, या तो मैं बोलूँ एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि इस दोनों नंबर के बीच में लाइक करता है, ठीक है सर, हाँ जी सर। अगर एक निकालना हो, दो निकालना हो, तब यही फार्मूला का आप क्या करोगे, प्रीफर करोगे। अगर एक दो से अधिक हो, 3 4 5 6 7 हो, तो एक प्रोसेस है, मैं वो बताऊंगा, उस तुरंत SU मलाई की तरह आंसर निकलेगा। सर कैसे सर, अभी बताता हूँ, जस्ट आप लोग तब तक इसको लिखो, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक निकालना था तो इस फार्मूला से ही निकल सकता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे निकलेगा, ठीक है, उसको लिख लो पहले, ठीक है सर। आपने लिखा, समझा, हाँ सर समझा, हमने लिखा भी, ठीक है। अब आगे देखो, जैसा कि मैंने कहा था, अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, सर कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, देख लो। फाइंड, कुछ ऐसा आ जाएगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, दिख रहा है। अगर ऐसे दो फ्रैक्शन दिए हों, गिवन हो, या तो मैं ऐसा कहूँ दो रेशनल नंबर दिया रहेगा, उसके बीच में आपको यहाँ बोल रहा है 5 फाइंड करने के लिए, तो वहाँ पे वो जो मैंने फार्मूला बताया वो यूज नहीं करना, वो वहाँ कहाँ यूज करना है, जहाँ एक या दो निकालना हो वहाँ यूज कर लेना, ठीक है। या तो मैं कहूँ एक ही निकालना हो तभी यूज करना उसको, ठीक है, हाँ सर। ये जो ऐसा दिया हो, जब जब ऐसा दिया हो तब कैसे यूज करना है, ये देख लो। 5 निकालना है, ये दो रेशनल नंबर्स के बीच में, तो इन दोनों रेशनल नंबर्स को आप क्या करोगे, अपने आंसर शीट में पहले तो सोल्यूशन दोगे, फिर लिख लोगे अलग अलग, मतलब कि 3/5 और इसके अपोजिट साइड में 4/5 लिख लोगे, ठीक है, लिख लिया, हाँ। आप ये बताओ कि सर इसमें कितना रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इन दोनों के बीच में सर 5 बोल रहा है, 5, तो 5 से एक अधिक कर लोगे 6, क्या करोगे 6, 5 से एक अधिक कर लोगे 6, और ऊपर नीचे गुना कर दोगे 6 से, इसमें भी और इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या है सर, ऊपर ऊपर गुणा करोगे, 6 18, 6 5 30, 6 3 18, समझ में आ रहा है, हाँ सारी बच्चे। सर हमको क्या है ना कि हिंदी समझ में आता है, ठीक है, तो अब क्या करो सर, इंग्लिश में बताऊँ, ठीक। 6 4 सर 24 एंड 6 5 30, ओके, समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में तो आ रही है, ठीक है। आप नीचे में लिखना 5 रेशनल, ये कुछ ज़्यादा नीचे नहीं हो गया, लिखना 5 रेशनल नंबर्स बराबर, पहला फ्रैक्शन इसको देखो आप और इसको देखो जो बन के निकला है, अब इस दोनों के बीच में आप आराम से 5 लिख सकते हो, ठीक है। सर 5 ही कैसे, ज़्यादा लिखना हो तो मैंने जैसा कहा यहाँ पे जो नंबर लिखा मतलब कि जितना आपको नंबर्स फाइंड करना है दो रेशनल नंबर्स के बीच में, उससे एक अधिक करके ऊपर नीचे गुना कर दोगे दोनों में, ठीक है, तब आप 5 लिख सकते हो आराम से, ठीक। तो सर 18/30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24/30 लिखा हुआ है,
देख लो दोनों का बेस सेम है, ठीक है सर। अब हमको 5 लिखना है तो लिखेंगे आराम से। 18/30 है, इसको नहीं, इसके बीच में लिखना है, तो सर उसके बाद 18 के बाद क्या आता है सर, 19। 19/30, ठीक है। फिर सर 19 से एक आगे 20/30, देख लो सबका बेस सेम रहेगा, ठीक है। फिर 21/30, फिर सर 22/30, फिर सर 23/30। तो देख लो आपने 5 रेशनल नंबर्स लिख दिए हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो यही प्रोसेस को सेम टू सेम फॉलो करना है। हो सकता है एक ऐसा केस आ जाए जिसमें सर नीचे वाला, देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था, तब ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। एक ऐसा भी केस आता है जिसमें नीचे वाला सेम ही नहीं रहेगा आपका, तो सर कैसे बनाएंगे उसको भी देख लो, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, देख लो। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं थक चुका हूँ, आप लिखते लिखते। हाँ सर थक गए, हाँ थक गए, ठीक। आपको दो रेशनल नंबर्स दिए रहेंगे, 2/4 और 6/5 जो कि दिए हैं, और इसके बीच में आपको बोलेगा 3 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। कितना सर, 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो क्या करोगे। देख लो इसका बेस सेम है सर, बेस सेम नहीं है, क्या करें। देखो क्या करना है, अगर बेस सेम रहेगा तो ऐसे प्रोसेस आप फॉलो करोगे। अगर बेस सेम नहीं रहेगा तब ऐसा करोगे। सर कैसा करेंगे, देख लो। एक जो भी फ्रैक्शन है उसको लिखोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ लिखोगे, थोड़ा दूरी पे सेकंड फ्रैक्शन लिखोगे, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड वाला फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है, जो कि 5 है, उससे ऊपर नीचे गुना कर दोगे इसमें। अब फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है, मतलब कि 4 है, इसमें ऊपर नीचे गुना कर दोगे। कहने का मतलब दोनों में इसके डिनोमिनेटर से गुना करेंगे और इसका इसमें इसके डिनोमिनेटर से गुना करेंगे, ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, सर 5 4 जा 20, इधर गुणा करिए 6 4 जा 24, 5 4 जा 20। अब आपको लिखना है 3 रेशनल नंबर, तो नीचे में लिखोगे 3 रेशनल नंबर बराबर, या नंबर्स बराबर क्या लिखोगे। सर आप इस फ्रैक्शन में ध्यान दो, जो कि बन क्या है, ये वाला बन क्या है और ये वाला बन क्या है, इसके बीच में 3 ही लिखना है, 3 ही लिखना है। तो सर देख लो, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, 20 20 हो गया, हाँ सर सेम हो गया। इसमें क्या था, पहले से सेम था, ठीक है। तब ऐसा वाला प्रोसेस हमने फॉलो किया, ठीक है। इसमें क्या सेम नहीं है, तो इसमें हमको ऐसा करना पड़ा, ठीक है। अब 3 लिखना है तो यहाँ से लिखना है 10/10/20 एंड 24/20 के बीच में हमको लिखना है, 3 ही लिखना है। 10/10/20 तो लिखा हुआ है, तो 10 से एक अधिक बढ़ा दो तो 11/20, एक और अधिक बढ़ा तो 12/20। हमको 3 लिखना है तो 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। सर यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने का है। और हम लोग अब एक और कॉन्सेप्ट बच गया, उसको उसको निपटाने के बाद ये इंट्रोडक्शन पार्ट को ख़त्म करते हैं। फिर दूसरा इंट्रोडक्शन आएगा, आप उसको भी जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इंट्रोडक्शन जब तक नहीं समझोगे, एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्या करोगे, अभी देख लो, फिर सेकेंड इंट्रोडक्शन पार्ट भी जाके देखना पड़ा, ठीक है। देखोगे, हाँ सर देखेंगे, ठीक है। इसको लिखो पहले, ठीक है सर आपने लिखा। और मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, या तो कहूँ एक नोट बताने वाला हूँ। काम की बातें लिख लीजिए इसको, काम की बातें को छोड़ना नहीं चाहिए, लिख लेना चाहिए, ठीक है सर। एक नोट है सर, क्या है कि सर देयर आर इनफिनाइट रैशनल नंबर। एक बात बोल दूं, हो सकता है आप जो रैशनल नंबर निकाल रहे हो, दो रैशनल नंबर्स के बीच में आप 3 4 रैशनल नंबर या नंबर्स निकाल रहे हो, आपके आंसर से मैच ना करे। हो सकता है क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। यही मैं लिखवा रहा हूँ, देख लो पहले कि देयर आर इनफिनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। जी सर, हाँ सर। तो हो सकता है आपका जो आंसर निकले वो आपके दोस्त के आंसर से मैच ना खाए, पर ये मत समझिए कि आपका आंसर गलत है। बस ऐसा नहीं कि गलती बना के चल जाना, ठीक है। जैसा प्रोसेस मैंने कहा है, ध्यान से सुनो, नहीं समझना है रिवाइंड करो, फिर सुनो, ठीक है। एक बात और है, ये भी देख लो सर। काफ़ी लोग, आपको पता है ये आपको साइन किसका है सर, ये साइन जो होता है सर, इस साइन का नाम है रेडिकल, ठीक है। या तो मैं बोलूँ स्क्वायर रूट, ये साइन का नाम है रेडिकल, पर इसको बोलते हैं सर स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं सर इसको, स्क्वायर रूट। इस साइन को बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है सर, हाँ जी सर। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, इस साइन का नाम है रेडिकल, ठीक है जी सर। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू लिखा हुआ है तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है, काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे सर इसकी वैल्यू सर 2 हो जाएगी। सर कैसे 2 कैसे हो जाएगी, ये देख लो पहले। मैं √4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ सर, हाँ सर 2 × 2 लिख सकते हो √2, ठीक है।
या मैं 4 को -2 इंटू -2 लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख सकते हो। कैसे सर, कैसे लिख सकते हो? कहो। तो 2 गुने 2 4 हुआ। हाँ सर, 4 हुआ। -2 गुने -2 भी 4 ही हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 लिखा जाएगा। तो सर 4 को 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, या तो -2 गुने -2 भी लिख सकते हैं। आपको पता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 में से 1 बाहर आता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। और सर यहाँ पे 2 में से 1 बाहर आएगा तो -2 बाहर आ जाएगा। तो मैं कैसा कहूँ कि सर √4 की जो वैल्यू होती है वो प्लस में 2 और माइनस में 2 दोनों होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर जो √4 है उसकी वैल्यू +-2 होती है ये। लेकिन हम लोग लेते हैं हमेशा पॉजिटिव साइन को ही। होती तो प्लस माइनस ही, मैं बताने के लिए बता दिया। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन को ही लेते हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस या इक्वेशंस। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है।